आलोक मौर्य का पकड़ा गया सबसे बड़ा झूठ, घर वालों ने भी छिपाई सच्चाई। झूठ बोलकर हुई थी शादी, सबूत देकर फंस गए आलोक के परिवार वाले। ज्योति मौर्य के पिताजी की हालत खराब, घर की दीवार पर पड़ा सीलन, समाज में लोग दे रहे हैं ताने। पिताजी ने बक्से से निकालकर दिखाई सच्चाई। जब ज्योति मौर्य हाथ नहीं आई तो आलोक ने डायरी वायरल करवाई। खुलासा होते ही आलोक के उड़े होश, अब जाएगा जेल। जिस एसडीएम को लोग समझ रहे थे विलन, असल में कहानी तो कुछ और ही निकली। पिछले कुछ दिनों से लगातार ज्योति मौर्य लोगों का टारगेट पर है। आलोक मौर्य कैमरे के सामने है, जो अपनी तरफ से जो बोला पूरी दुनिया ने वही मान लिया। किसी ने ज्योति मौर्य की बात नहीं सुनी, पूरी दुनिया मिलकर जजमेंट देने लगी। अब फर्क देखिए, एक औरत चाहती तो कोई भी आरोप लगा सकती, लेकिन उसने अपनी पद अपनी मर्यादा का पूरा ख्याल रखा। जबकि आलोक और ज्योति दोनों सरकारी कर्मचारी है। आलोक मौर्य लगातार मीडिया में आ रहा है, लेकिन ज्योति मौर्य मीडिया से दूरी बनाई हुई है। उन्हें कानून पर, उन्हें योगी आदित्यनाथ पर, जांच पर भरोसा है। खुद योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर जांच बैठाई है, अभी जांच रिपोर्ट आई भी नहीं है। और लोगों ने ज्योति मौर्य को गलत बना दिया। पीसीएस परीक्षा पास करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ना जाने कितनी दिन रात खपाई होगी, ज्योति मौर्य ने कितनी मेहनत की होगी, कितनी मकसद की होगी। लेकिन आलोक मौर्य ने मीडिया में आकर ऐसा दावा किया कि जैसे ज्योति मौर्य को उन्होंने यह सारी चीजें खैरात में दी हो, ये सारी चीजें आलोक मौर्य की जेब में हो और वो निकाल कर दे दिए। आलोक मौर्य ने एक नहीं बल्कि तीन झूठ बोले। जब आप उन्हें देखेंगे तो आप भी कह उठेंगे कि आलोक ने मीडिया के सामने रो रो कर सिंपैथी हासिल करने की कोशिश की है। सबूत 2010 में छपा यह शादी का कार्ड। इस कार्ड के एक एक अक्षर को ध्यान से पढ़िए। दावा किया जा रहा है कि शादी का कार्ड आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का है। शादी का तारीख 19 नवंबर 2010। इस कार्ड के अगले हिस्से को देखिए, जहां लिखा है आलोक मौर्य का नाम चिरंजीवी आलोक मौर्य। उसके ठीक नीचे लिखा है ग्राम विकास अधिकारी यानी BBO सुपुत्र राम मुरारी मौर्य। इस कार्ड के मुताबिक आलोक मौर्य के पिताजी भी सरकारी कर्मचारी है, अध्यापक है, मध्य विद्यालय में पढ़ाते हैं। शादी के मुताबिक आलोक मौर्य आजमगढ़ के बचवल गांव के रहने वाले हैं। दूसरी तरफ देखिए, लिखा है ज्योति मौर्य का नाम, नीचे लिखा है अध्यापिका, यानी शादी से पहले ज्योति मौर्य बच्चों को पढ़ाती थी और मिलने वाले पैसों से अपना परिवार और अपना पढ़ाई पूरा करती थी। ज्योति सिंह मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के चिड़ई गांव की रहने वाली है। क्योंकि कार्ड के पहले लड़के का नाम लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ज्योति मौर्य के परिवार वालों ने कार्ड नहीं छपवाई, बल्कि ये आलोक मौर्य के परिवार वालों ने छपवाई है। अगर आप आजमगढ़ वाराणसी के रहने वाले हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जब वहाँ दो घरों में शादियाँ होती है तो दोनों परिवारों की तरफ से एक दूसरे को अपने अपने घर फंक्शन में आने के लिए इनवाइट किया जाता है, यानी न्योता भेजा जाता है और उसी न्योते के तहत यह कार्ड भेजा जाता है। जब बहुभोज का आयोजन आलोक मौर्य के परिवार वालों ने किया होगा, तब ज्योति मौर्य के परिवार वालों को इनवाइट किया होगा। अब इस कार्ड के निचले हिस्से पर गौर कीजिए। कार्ड को ऐसा छपवाया गया है जैसे आलोक मौर्य के परिवार वालों के हर सदस्य प्राइम मिनिस्टर की तरह VIP हो। मतलब अगर कोई इंटेलिजेंस में है, उसके नाम के बाद उसका रेजिग्नेशन लिखा गया है। कोई एयरफोर्स में है तो उसका नौकरी का पूरा वर्णन कर दिया गया है। मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश हुई परिवार में हर कोई VIP है, पढ़ा लिखा है और सरकारी नौकरी में है। ऐसे आपको इतना तो जरूर पता होगा, पूर्वांचल हो या बिहार, शादियों में झूठ बोली जाती है। आइए अब दूसरा सबूत दिखाते हैं। दूसरा सबूत है डायरी। आलोक मौर्य ने ज्योति के कथित डायरी के सौंपने प्रशासन को भेजे और दावा किया इसमें रिश्वत लेने की पूरी कच्चा चिट्ठा मौजूद है। इसमें अक्टूबर 2021 में पैसे का लेन देन का पूरा ब्यौरा है। यानी यह डायरी तब की है जब ज्योति मौर्य आलोक मौर्य से अलग होने का पूरा मन बना चुकी थी, जिससे लगता है कि आलोक मौर्य ने इरादतन ज्योति मौर्य को बदनाम करने के लिए ऐसा किया। और हमने भी और अपने भी मान लिया कि ज्योति मौर्य ने रिश्वत ली, और ना तो आपने और ना ही हमने ज्योति मौर्य की हैंडराइटिंग देखी है। इसकी जांच चल रही है। अगर ज्योति मौर्य ने रिश्वत ली हो तो उस पर वही एक्शन होना चाहिए जो कि बाकी भ्रष्टाचारियों पर हुआ। तीसरा सबूत देखिए, आलोक मौर्य का भाई है दीपक मौर्य। कार्ड पर आपकी नजर पड़ेगी तो आपको पता चलेगा दीपक मौर्य को इसमें टीचर बताया गया है, लेकिन ज्योति मौर्य का पिता का दावा है कि वह भी एक सफाई कर्मचारी है। अब आते हैं शादी की बात पर। ज्योति मौर्य के पिता कह रहे थे कि शादी झूठ के बुनियाद पर खड़ी है। जाहिर सी बात है, आलोक के घर यानी अपने ससुराल जाने के कुछ महीने बाद ज्योति मौर्य को सारी सच्चाई का पता चल गया होगा। शादी 2010 में हुई, 2015 में ज्योति और आलोक के जुड़वा बच्चा पैदा हुआ। इसका मतलब यह होता है कि ज्योति मौर्य और आलोक के रिश्ते अच्छे होंगे तभी बच्चा पैदा हुआ। लेकिन जो आलोक के परिवार वालों में झूठ बोलकर शादी की, उसकी खीस मन में जरूर कहीं ना कहीं होगी। बस यही बात बिगड़ने की वजह बनी। आप उस घर की दीवारों का हालत देखकर आप उनके घर का माली अंदाजा लगा सकते हैं। दीवारों पर सीलन नहीं है, दीवारें दरक रही है। ऐसे ही और खबरों देखने के लिए ज्योति मौर्य को आगे अपडेट हम देते रहेंगे, तो हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।